Good morning. I am Dr. Amit Goyal. I am working as orthopedic and joint replacement surgeon in Park Healing Touch Hospital, Ambala. So आज हम बात करेंगे osteoporosis के बारे में. तो osteoporosis का मतलब होते हैं weak bone. The literal meaning of osteoporosis is weak or fragile bone. So bones जो हैं वो age के साथ weaken हो जाती हैं, more prone हो जाती हैं, उनकी tendency बढ़ जाती है fracture होने की. Generalized body pain, generalized bone pain पेशेंट को रहता है. तो इसको एक साइलेंट डिजीज या साइलेंट किलर माना गया आज के टाइम पे, क्योंकि ऐसे कोई टिपिकल लक्षण नहीं है कि पेशेंट कोई एक टिपिकल लक्षण लेके हमारे पास आए कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है. दिस इज अ जनरलाइज्ड डिजीज ऑफ बोन. इसके कारण सबसे पहले ही एजिंग डिजीज है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है वो लूज होती है. अगर हम स्टडीज देखें तो जो हमारा पीक बोन मास है वो 30 ईयर की एज में हम अचीव कर लेते हैं. 30 ईयर्स, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स हमारी बोन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होती है. उसके बाद धीरे धीरे बोन की जो मास है वो डिक्लाइन करती है. अब फीमेल्स में जिनमें की मेनोपॉज हो जाते हैं 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद, उनमें जो एस्ट्रोजन के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स चले जाते हैं, उनमें ये प्रोसेस और फास्ट हो जाती है. तो इट कैन बी सेनाइल ड्यू टू एज रिलेटेड और इट कैन बी ड्यू टू मेनोपॉज आल्सो. सो व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस. कुछ पेशेंट्स में कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी हो सकते हैं. स्पेशली पुराने जमाने में अस्थमा के लिए जब ओरल स्टेरॉइड ज्यादा चलते थे तो उन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत हो जाती थी. आज की डेट में भी जो ऑफ लेवल मेडिसिन यूज की जाती हैं इन द नेम ऑफ आयुर्वेदा या कुछ स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, उनमें भी कभी कभी स्टेरॉइड दिए जाते हैं. देखा ही जाता है कि पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं. तो जैसे बात हमने की लक्षण इनमें यही है कि सामान्यतः पूरी बॉडी में दर्द जिसमें कि कोई एक पार्ट तो हम ना बता पाए, और दूसरा एक एस्पेक्ट है कि फ्रैक्चर के रिस्क का बढ़ जाना, कि कोई भी फ्रैक्चर जिसमें कि मुख्यतः रिस्ट का फ्रैक्चर, कूल्हे का फ्रैक्चर और स्पाइन का फ्रैक्चर, इसका रिस्क बढ़ जाता है. तो इसकी जांच हम कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएंगे किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है. तो डेक्सा स्कैन नाम की एक डिवाइस है, उसमें हम स्कैन कराते हैं तो उसमें एक स्कोर निकलता है. अगर वो स्कोर हमारा -1 से नीचे है, -1 से ऊपर है तो ठीक है, -1 से और -2.5 के बीच में है तो डेट इज लो बोन मास या हड्डियां कमजोर है, और -2.5 से नीचे है तो डेट इज टर्म्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज मेडिकली ट्रीटेबल. हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी थेरेपीज हैं जिससे हम इस डिजीज को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं. तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो सकते हो तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करें. अगर ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी है. अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो डेट इज अ कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हमें उसको रोकना है. साथ में हमें अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है कैल्शियम की, विटामिन डी की, जो आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, वो पूरी करनी है अपनी डाइट से या फिर सप्लीमेंट से. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, मिल्क, कर्ड, ये सब हमारी कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करते हैं. इनमें कुछ फोर्टिफिकेशन भी होता है एलिमेंट्स का, वो चीज भी हमें हेल्प करती है. एक जनरलाइज गाइडलाइन जो है, जो जनरलाइज स्टडीज आई हैं, वो ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी दो तरह की ट्रेनिंग, एक तो एरोबिक ट्रेनिंग, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अगर बोले तो वजन उठाना, जैसे डंबल उठाना या फिर पुशअप्स करना या फिर स्क्वाट्स करना, उस तरह की ट्रेनिंग करने से ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में हेल्प मिलती है और हमारी बोन डेंसिटी उससे इंप्रूव करती है. तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं. साथ में फिर भी अगर हमें लगे कि हाँ हम ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं या फिर उससे हमारी जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आज के समय में बहुत उपलब्ध हैं. उसके लिए आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात कर सकते हैं. धन्यवाद.